कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में हमने श्लोक 13 कंप्लीट किया, चैप्टर 13 का। और हमने देखा कि कैसे हमको परमात्मा गाइड कर रहे हैं और हमको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। हमने श्लोक 12 से देखा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिला है ना। तो क्या इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं अपने जीवन में, हमें हमेशा टटोलना पड़ेगा। तो ये भगवान वाच है, ये इंस्ट्रक्शन एक अथॉरिटी से आ रहा है और हाईएस्ट अथॉरिटी। हम देखते हैं ना, अगर हमारे घर के बड़े कुछ बोलते तो हमको उसको सीरियसली लेना होता है क्योंकि अथॉरिटी है। पर आजकल हम देख रहे कलयुग है तो कोई वो अथॉरिटी को मानता ही नहीं है, अपना मन मत करते हैं। क्योंकि हम अथॉरिटी बाहर ढूंढते हैं। बाहर किधर ढूंढते हैं? और वो भी कैसे ढूंढते हैं? उसको वो धर्म ज्ञान सब बाजू में रख के ढूंढते हैं। तो किधर जो हमको सेंसेस जो अच्छा दिखाता है, जिधर ताम झाम ज्यादा रहता है, उसको हम मांगते हैं कि ये जो अथॉरिटी है सही है। अथॉरिटी हमने देख लिया कि अथॉरिटी कौन सा है, जो हमारे वेद पुराण है, जो गीता, यही अथॉरिटी है। तो ये भगवान वाच है। तो अभी हमको हाईएस्ट अथॉरिटी से मिला है, तो ये भगवान वाच है गीता। वहां से हमको अथॉरिटी क्या मिला है, हमने देखा कि अभी तक का जो नॉलेज है उसके अलावा बाकी सब अज्ञानता है, उसको आप ज्ञान मान ही नहीं सकते। ये हमको श्लोक 12 में मालूम पड़ा। श्लोक 13 में हमको और इंस्ट्रक्शन मिले, उसको मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। और हम आज श्लोक 14 करेंगे। देखो कितना वंडरफुल रहेगा। ये हमको अभी डिटेल में बता रहे हैं कि हमको करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस की तरह। जैसे माँ पिता अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते, ये करो ये करो ये करो। पहले लविंगली, पहले अर्जुन को लविंगली समझा रहे थे कि ऐसे होता है ऐसे होता है, ये एक्चुअली ज्ञान इसे कहते हैं, ये ऐसे सब बताया। कर्म क्या, कर्म योग क्या होता है, भक्ति योग, सब डिटेल समझा। अभी उसको अभी अंडरस्टूड है कि उनको सब पता है, तो अभी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि तू अभी यू हैव टू डू दिस। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ये कर, ऐसे आपको करना है ना। इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत वंडरफुल रहने वाला है। तो कोई मिस ना करे, है ना। तो हम पहले प्रे करते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं कि ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम समझ सके ना, इसको हम अदरवाइज ना ले। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन को हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है परमात्मा ऐसे कैसे, ये ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हैं हमको, ऐसे हम कैसे इंस्ट्रक्शन किसका भी ले लें, है ना। ऐसा लगता है। क्यों? तो हम उसको अथॉरिटी नहीं मान पाते। क्यों? अज्ञानतावश। तो पहला तो हमको ये अथॉरिटी है ये मानना पड़ेगा, और यही ज्ञान है, इसके अलावा बाकी सब अज्ञानता है। ये क्लियर होगा तो हम ऑटोमेटिकली इसको अथॉरिटी मानेंगे, उसको मानेंगे। इसको हम क्या बोलते, लाइटली या कैजुअली नहीं लेंगे, अलबेलेपन में काम नहीं करेंगे। अरे ठीक है, देखेंगे, अभी फिलहाल तो मैं कमा लूँ, फिलहाल तो मैं सब कार्य कर लूँ, जीवन जो चल रहा है कलयुग के हिसाब से चलूँ, बाद में देखेगा सतयुग, बाद में देखे क्या अच्छा परमार्थी, तो बाद में बुढ़ापे में देखे। अरे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा सबसे डिफिकल्ट कार्य वही है, हमारा मेन कार्य वही है। हम बने ही मनुष्य योनि, हमको इसके लिए मिला गया। और वो मेन प्रायोरिटी कार्य को छोड़कर हम रूटीन को इम्पोर्टेंट समझ ले तो कैसे चलेगा, है ना। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो हमारे काम में, हमारा मेन जॉब है कंपनी का काम कंप्लीट करना, और उसके साथ दूसरा रूटीन वर्क क्या, हमारा जो डेस्क है उसको क्लियर रखना, है ना। हमारे आसपास के चीज़ें जो प्रॉपर करना, प्यून है उन सबको प्रॉपरली उन सबसे काम कराना, ये हमारा रूटीन वर्क है। उनसे रिलेशन अच्छा रखना, ये सब हमारा रूटीन वर्क है। हमारा खुद का ड्रेसिंग सेंस जैसे है, तो और मेन क्या, हमारा कार्य तो करना पड़ेगा ना। ऑफिस का जो पगार हमको जिसको मिल रहा है, जो चीज़ के लिए अपॉइंट किए गए, वो तो काम करना पड़ेगा। हम वो छोड़ के बाकी तब डेस्क अच्छा रख रहे हैं, आजू बाजू से सब स्टाफ लोग से रिश्ता अच्छा रख रहे हैं, क्लाइंट लोग से रिश्ता, अपना जो कार्य के लिए नियुक्त किया गया हम वही कार्य नहीं कर रहे, तो उसका क्या मतलब बताओ। आराम से सोचो, शांति से सोचो। तो मेन है हमको जो कार्य के लिए भेजा गया वो कार्य हम करें, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके साथ जो रूटीन है, जैसे हम जो काम कर रहे हैं, हमको कुछ रूटीन हमको करनी पड़ती है। खाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है ना। एक्सरसाइज करना पड़ता है, बॉडी को चूज, वो सब हमें करना है। फिटनेस मेंटेन करना, पर फिटनेस में हम पागल हो जाए, अच्छा स्वच्छ खुद को अच्छा दिखने में हम व्यस्त हो जाए, या पैसे कमाने में हम व्यस्त हो जाए। पैसे भी कमाना पड़ेगा, पर वो सब रूटीन वर्क है। मेन कार्य हमारे प्रायोरिटी सबसे पहला स्किल होना चाहिए। तो ऐसे प्रायोरिटी क्या है, हम कौन सा, हम कुछ चीज़ के लिए बने हैं, हमारा मेन कार्य क्या है, वो हम समझ सके, इसके लिए प्रे करके आगे बढ़ेगा।
तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास। लंबी गहरी श्वास ले। हर श्वास से परमात्मा से जुड़े, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से, और परमात्मा को धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए। उनसे आशीर्वाद और मदद मांगी कि हम ज्ञान को समझ सके, आपके अथॉरिटी को समझ सके, आपके परिशुद्ध प्रेम को समझ सके। आप हमारे परम पिता है, सदगुरु है। आपका आशीर्वाद से बढ़कर, आपका आशीर्वाद प्रसाद से बढ़कर कुछ नहीं। आप सबका मंगल कर रहे हैं। ये हम जानकर आपके हर गाइडेंस को अपना जीवन का लक्ष्य मान के उसे जिए। हम ज्ञान स्वरूप बने और अपना और सबका मंगल कर सकें। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते, हाथों का दर्शन करें। दोनों हाथों की ऊर्जा को आंखों और चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेश। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बताया, हम चैप्टर 13 में और श्लोक 13 हमने कंप्लीट किया, तो मैं श्लोक 13 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा एंड श्लोक 14 हम आज कंप्लीट करेंगे। तो हम देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुली किस तरह परमात्मा को स्टेप बाय स्टेप हमने कड़ी जो कंप्लीट किया 8/12 की, 8 से 12 तक की, वो कितनी वंडरफुल कड़ी थी। जैसे फ्लो चार्ट था, वो हमें जो नहीं देखे वो रिकॉर्डिंग में देख ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद 13 हम करते हैं ना, 13 हमने किया था कल, तो 13 को रिवाइज करते हुए अभी 13 में सबसे शुरुआती परमात्मा ने क्या किया। तो ये जो भी ज्ञान मैंने बताया, ये हमको जानना जरूरी है, अनिवार्य है। ये जानना ही, हम यही नहीं जान पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो कुछ जानकारी के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। हम कुछ भी कार्य करते हो, कार्य हमको समझेगा तो हम कर पाएंगे ना, उसका ज्ञान होगा तो हम कर पाएंगे ना। तो ज्ञान, ये ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान हमने जो 4 स्टेप में जो 8 to 12 हमने जो देखा, वो ज्ञान जानना ही पड़ेगा हमें, वो अनिवार्य है। तभी हम परमार्थी, परम धाम इस हम जा पाएंगे। तो हमको मालूम ही नहीं तो हम क्या करें। अगर हमको एक जगह जाना है तो हमको वो डेस्टिनेशन तो मालूम होना चाहिए ना, किधर जाना है, किस तरह जाना है। कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। कोई एक 10 ट्रेन जाता है, बस जाता है, पैदल जा सकते हैं, बहुत तरीके, फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से, कोई पर्सनल कार से जाते हैं, बहुत तरीके। पर कोई एक तो तरीका आपको मालूम होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए। आप बोले कुछ भी नहीं मालूम, ये सब में वो जानना ही नहीं है, मैं अपने इसमें मस्त हूँ, तो फिर आपका ये बोलते ना योनि वेस्ट हो गए। क्योंकि ये जानना ही ये अनिवार्य है। नहीं जान रहे हो तो फिर आपका मेन काम ही आप नहीं कर रहे। और ये जो योनि मिला इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट है, या ऐसे ही नहीं मिला, हमने कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्य किए जो हमको ह्यूमन का योनि मिला। मनुष्य जीवन सबसे उत्तम है, क्योंकि यहाँ से हम परम धाम जा सकते हैं, क्योंकि इसी में हमको कर्म का अधिकार दिया है। बाकी कौन सी योनि में कर्म का अधिकार है? अभी तक तो हम इसके हमारे ऊपर का हमको योग माया से अदृश्य है, तो हमको पता नहीं होगा। पर हमारे नीचे तो हम देख रहे हैं ना, पेड़ है, जानवर है, क्या क्या छोटे छोटे जंतु, छोटे छोटे जीव है। तो हर जीव को, किसको भी कर्म का अधिकार है क्या? नहीं है, वो सब प्रोग्राम्ड है। वो बिल्ली आज भी इतने सालों से वैसे ही है, कुत्ते, हम ही चेंज हो रहे, हम खुद भी चेंज हो रहे, पर्यावरण को भी चेंज कर रहे। पर चेंज कैसे कर रहे हैं? अधर्म से। तो क्या अज्ञानतावश हम कर रहे हैं ना, तो जो कर रहे हैं सब गलत, ब्लंडर ही कर रहे हैं। तो उनके हमको जो अनिवार्य बोला गया है ज्ञान, वो हम छोड़ के बाकी सब ज्ञान में इंटरेस्ट है, सब में इंटरेस्ट है। और पैसे दे दे के सीख रहे, वो भी कितने पैसे, कोई हजारों की बात नहीं हो रही है, लाखों करोड़ों में लोग खर्चा कर, करोड़ों में लाखों में खर्च फॉरेन में भेज रहे बच्चों को। आने जाने रहने वहने का खर्चा आप टोटल पकड़ो तो करोड़ों में जा रहा है। बस पैसा है तो मैं कर रहा हूँ, उनसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, उनसे कुछ कर ही नहीं सकते उनसे। वो भाई कर रहे तो आप, वो भाई हमारे, हम कर रहे, हमारा बच्चा हम करेंगे तो कोई आप करोगे क्या? हम समझाने गए तो बोले भाई हमको मत सिखाओ। तो ये पैसा है तो हमको पूरा, हमारे पास पैसा है तो हमको सब बुद्धि है, हम परमात्मा के स्पेशल है। ऐसा होता है कि किधर भी गीता में लिखा है कि जिसके पास पैसा है
अरे परमात्मा ने उनको फॉर्च्यून दिया, लोग की इतनी बड़ी ये अज्ञानता है कि उनको लगता है उनके पास पैसा है तो परमात्मा का स्पेशल अटेंशन उनके पास। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सबसे पहला क्लियर होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा तथास्तु करते, आपको जो चाहिए वो देते। आप जिसके लिए आंख बंद करके आप मेहनत करो, आपको मिलना ही मिलना। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे फुल सिद्ध पूरे पूरे फोकस के साथ उसके पीछे, आपको मिलना ही मिलना है पैसा। क्योंकि परमात्मा तथास्तु करते हैं। जो भी आप जिसके लिए आप 100% दोगे तो आपके कर्म पे अधिकार है, उसमें इंटरफेयर नहीं करते। आप पैसे के पीछे आपको पैसा भरपूर मिलेगा, पर परमात्मा नहीं मिल रहा है। आप फेम के पीछे भागो, आपको फेम बोलते ना कीर्ति भरपूर मिले, पर परमार्थ नहीं मिलने वाले। तो ये गलत फहमी में नहीं रहे। आजकल बहुत ही गलत फहमी में जी रहे, और उसका उनको घमंड भी है। सोचो, उसका अहंकार भी है कि परमात्मा ने हमको भरपूर दिया। अरे परमात्मा ने दिया, अपन आप परमार्थी थोड़ी ना हुए, परमात्मा के फेवरेट थोड़ी ना हुए, परमात्मा के प्रिय थोड़ी ना हुए। परमात्मा से ही सब मिला है। क्यों? क्योंकि आपने वो चाहा है, जो आपको चाहे को मिलता है। तो परमात्मा आपसे परिशुद्ध प्रेम करते हैं, आप नहीं करते उनसे, इसलिए आपको वो नहीं मिल सकता। आप सब छोड़ के उनको प्यार करोगे तो आपको मिलेगा। परिशुद्ध प्रेम का यही तो, सब छोड़ के आप उनको प्यार करो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा, बस सर पे बंदूक की गोली रख दूं कि आपको मुझसे ही प्यार करना, बोलो करोगे? तो कोई भी हाँ बोलेगा ना, स्कोप ही नहीं है तो गोली मार देंगे, तो क्या करेगा इंसान। तो परमात्मा परिशुद्ध प्रेम हमसे चाहते हो, जो हर चीज तू करके आ, हर चीज तू करके भोग के फिर देख क्या, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। सुख सुविधा, जो पैसा, जो खान पीन, जो ऐशो आराम की जो चीज चाहिए मिलेगी। तो वो सब करने के बाद तो मालूम पड़ेगा कि सब करके भी कुछ फायदा नहीं है। सब करके, सब हासिल करके भी मिला क्या? वो डिविनिटी तो प्राप्त नहीं हुई, वो परिशुद्ध प्रेम तो नहीं मिला। हर जगह मतलब है, हर जगह एक लिमिट है ना। परिशुद्ध प्रेम लिमिटलेस है, बाकी सब लिमिटेशन है, सब में लिमिटेशन है और सब टेम्पररी है। सब असत है। सत नहीं है। सत किसको बोलते हैं? जो अनंत है, जिसका कोई, इस आत्मा सत है, वो हमें कभी चेंज नहीं, उसका कोई न शुरुआत थी न प्रेजेंट, उसका उसका वो स्टार्ट भी नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं, वो अनंत है। तो ऐसे सत के पीछे, सत को जानना, यही गीता में लिखा है। और उधर जीवन विज्ञान, तो ऐसे जीवन विज्ञान को जानना ही हमारा परम कर्तव्य है और ये अनिवार्य है। क्योंकि ये अभी हमको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है स्ट्रेट, और ये अथॉरिटी से मिल रहा है। क्योंकि हम 13 चैप्टर पे अभी तक हमको अभी देखा अर्जुन को सब कुछ यार, ये इंस्ट्रक्शन अर्जुन को मिल रहा है ना। तो अर्जुन सब जानता है। अभी हम अर्जुन को जो बताएगा वो हम पढ़ रहे, तो हम भी अर्जुन जैसे समझ गए क्या? नॉट नेसेसरी। तुम अर्जुन जो समझा वो हम समझ जाते तो क्या बात होती है, महाभारत जीत सकते थे। हम छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे अर्जुन जैसे। क्योंकि हम क्या अभी तक साधक ही नहीं बने ना। हम चीज को साधते ही नहीं है, तो फिर तो कब हम वो चीज को समझेंगे? क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ये हमको प्रैक्टिकली करके साथ के समझना हो तो ही ज्ञान बनेगा, तो इन्फॉर्मेशन ही है। गीता का शब्द जो ये लैंग्वेज है सब भौतिक है। इसको आप आध्यात्मिक मत समझो जब तक आपका भाव ऐसा निर्माण नहीं होता है। भावों के परमात्मा से मैं हमेशा बोलता हूँ, भावों के दुनिया के राजा, उन तक ये लैंग्वेज नहीं पहुँचता, उन तक भाव पहुँचते, तो आपको परमार्थ होना ही पड़ेगा, वो भाव निर्माण करना ही पड़ेगा। और भाव अनुभव से ही आएगा। आप जो चीज को अनुभव करते हो, आपका भाव, आपकी स्थिति ऐसी होगी। वो सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं आने वाला, वो किसी से गपशप करने से नहीं आने वाला। आप कितना भी आप करो, कितना भी अच्छे अच्छे चीज पढ़ो, पर जब तक आपको साधोगे नहीं, उसको भाव तक नहीं लेके जाओगे, तो कुछ मतलब ही नहीं। क्योंकि भाव ही परमात्मा के पास पहुंचते हैं। और भाव हमारे रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। स्वार्थ का भाव रहता है, परिवार का भाव रहता है, आपने देखा ना, परोपकारती का भाव रहता है, परमार्थी का भाव सबसे बेस्ट है, परमार्थी का भाव। तो ये भाव, उसके अलावा भी और भी भाव हो गए, पर सब इंफीरियर है, सबसे बेस्ट है परमार्थी होना। ठीक है, तो इसमें ज्ञान
अनिवार्य है, ये हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो इसको हमको फॉलो करना। तो ज्ञान जानना है, बिल्कुल जानना है। आप खुद जान लिया, आपके परिवार में आस-पास भी आपको मालूम पड़ गया ज्ञान इसके बढ़कर ये अनिवार्य है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आस-पास के लोग जो आपके परिवार के लोग हैं, जिसको आपको उनको प्रिय मानते हो, तो आपका ये फर्ज बनता है उनको बता दें। ये आपका कर्तव्य है कि आप उनको बताएं कि भाई ये ज्ञान जानना अनिवार्य है। इसको नहीं जाना तो ये ह्यूमन योनि मिलके वेस्ट हो रहा है ना, कब जानोगे? बोले अभी मैं अभी अभी यंग एज में तो ना, अभी तो बहुत कुछ एंजॉय कर रहा है। अरे एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए तो ना भेजा गया, ये कर्म भूमि है, इधर हमको कर्म करने के लिए भेजा गया है। और कर्म कितना इम्पोर्टेंट, तो वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, वो हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है ना। उसी से हमारा पूरा आगे की गति हमें पता, हम किस गति में जा रहे हैं, कि हमको क्या मिलने वाला, हमारा पूरा प्रारब्ध उसी पे डिपेंड है। हमारी गति क्या होगी, हमारा क्या है, सब दुर्गति होगी कि दीर्घ, वो सब हमको उसी से कर्म से ही मालूम पड़ना है। तो ये हमको इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमको आसपास सबको बताना जरूरी है ना। तो ये कैसे हम बताते, हम खुद भी ज्ञान समझ के ज्ञान लोगों को दे, ज्ञान स्वरूप बन के जीना है, वही तो जीवन का मकसद है ना। तो क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें ये बता, फिर क्या बता रहे परमात्मा, देखो कितना ब्यूटीफुली बता दो ये, इसको जानना ये अनिवार्य है, तो इसको जान के करना क्या है ना। इसको जान के क्या करेंगे हम, तो इसको जान के क्या करेंगे, क्या मिलने वाला है, अब किस तरह भी इसको ले लो, तो इसको क्या होएगा, हमको इस सत्य का जानकारी मिलेगा। सत्य क्या है, सत्य क्या होता है, हम बोलते हैं ना, हाउ वी परसीव थिंग्स, हमारा दृष्टिकोण क्या होता है। हम एक चीज को देखते हैं तो हमारा आंख तो कैमरा की तरह चलता है, वो कैमरा ने दृश्य को लिया, ये कैमरा की तरह आपके बुद्धि में मैसेज पहुंचा दिया, और उस दृश्य को हम किस तरह परसीव करते, किस तरह उसको क्या हिंदी में क्या वर्ड है, अभी मैं बोला था, दृष्टिकोण हमारा क्या है उस चीज को लेके। तो वो अगर उसके पीछे के हम सत्य को देख लें तो हमारा दृष्टिकोण सटीक हो गया है ना। हम जो परसीव राइट चीज को कर रहे हैं, सत्य को कर रहे हैं ना, परफेक्ट चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। अगर हम उसके जो भौतिक चीज को लेके उसी में फंस गए तो फिर हमारा मेहनत बहुत है, सबसे पहला धारणा में ही मेहनत। हम वो चीज को कैसे धारण करते, ये धारणा बिगड़, जैसे हम अष्टांग योग बाद में करेंगे गीता के बाद, तो अष्टांग योग में जो अष्टांग, उसमें धारणा भी है, तो धारणा तक कैसे पहुंचे हम, उसका पूरा कड़ी दिया गया पातंजलि योग सूत्र में, ब्यूटीफुली दिया गया। वो हम एक श्लोक, एक बोलते हैं, उसमें भी अष्टांग योग एक प्रॉपरली करेंगे गीता के बाद। गीता का ये बेसिक हमारा चल रहा है, उसके बाद अष्टांग योग, उसके बाद हम चक्र लेके, उसके बाद हम कोश, और देन हम फाइनली गीता का एडवांस करेंगे, जहाँ हम साधक, दैट विल बी ओनली फॉर साधक, है ना, जहाँ हम एक्चुअली इसको प्रयोग में करेंगे और इसको जीवन में उतारेंगे, राइट। प्रैक्टिकली हम इसको एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, और वो वंडरफुल सेशन, उसमें अनेक गुह्य चीजें हमको मिलने वाली, ठीक है। पर इट विल बी ओनली फॉर साधक, तो साधक बनना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर वो मतलब ही नहीं। और ये जो कड़ी, ये बोलते ना, ये हमारा पूरा प्रोसेस बेसिक का, ये करेंगे तो ऑटोमेटिक साधक बन ही जाओगे, अगर पूरा समझोगे ना। क्योंकि आपके पास, अगर आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये सोना, इससे मेरा जीवन, इससे मेरा जीवन में मंगल होने वाला है, तो आप क्यों नहीं करोगे, कोई भी करेगा, एक मूर्ख ही नहीं करेगा, बाकी हर कोई करेगा, ठीक है। हम तो मूर्ख नहीं है, राइट। तो ये हमको पता है, तो हमको एक बार जान तो ले क्या है, वो जानने के बाद अवश्य कौन छोड़ेगा, सामने हमें दिख रहा है कि उधर हमारा सब कुछ मंगल ही होने वाला है, तो हम तो उसकी तरफ ऑटोमेटिक खींचे चले जाएंगे ना। तो बस ऐसे लो चमक की तरह हमें वो परमार्थ खींचेगी, लो चमक की तरह, उनके ऐसा कोई मंगल और सुंदरम है नहीं, उनके ऐसा कोई शक्तिमान, बोलते हैं ना, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है और सर्वव्यापी है, तो उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं है। मालूम पड़ गया तो हम उनके पास ही जाएंगे ना, ऑब्वियसली, ऑब्वियस चीज है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा सत्य का ज्ञान, राइट। अब इसमें सबसे ब्यूटीफुली, अब मैं इसको एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बताया, उसको मैं जस्ट ब्रश अप करके आगे बढ़ूंगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जैसे डे एंड नाइट, डे एंड नाइट होता है, जैसे डे एंड नाइट एग्जिस्ट करता है, पर जो रोशनी, जिधर से हमको रोशनी मिलती है, वो तो एक ही है। और डे एंड नाइट, नाइट का अपना कुछ, रात का, अंधकार का अपना कुछ अस्तित्व है नहीं, है ना। और रोशनी की, रोशनी नहीं होना ही अंधरता है ना, अंधकार, राइट। जिधर रोशनी नहीं है उधर अंधकार है, अपना अंधकार का अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं। तो वैसे रोशनी तो
सन से जो रोशनी मिलती है, जो भी रोशनी है वो कंटिन्यूस है। अपन वो कौन से साइड में, जब पृथ्वी का कौन सा साइड सूर्य की तरफ है उधर रोशनी है, उसके ऑपोजिट साइड में अंधकार है, पर रोशनी तो कंटिन्यूस है। उसी तरह परमात्मा का जो कॉन्शियसनेस कंटिन्यूस हमारे पे, कंटिन्यूस हर चीज पे, जो चीज एग्जिस्ट करता है उस पे भी, जो एग्जिस्ट नहीं करता उस पे भी, सत पे भी असत पे भी, जो परमानेंट है उस पे भी, जो टेम्पररी उस पे भी है। पर हम उससे उस तरफ कनेक्टेड है क्या, उस तरफ हम देख रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं क्या? कनेक्ट हो रहे तो परमात्मा को दिखेगा। तो हम क्या ज्ञानी हो गए? अगर हम नहीं तो हम अज्ञानी हैं। पर हम तो है तो परमात्मा की पालना में, उनके पालना में ही है, उनसे ही हम एग्जिस्ट करते हैं। वो नहीं तो हम एग्जिस्ट ही, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये हमको समझना है। कोई बोलते हैं अगर हम अज्ञानी है, राक्षस लोग है, जो सुनते ही नहीं है तो परमात्मा के नहीं है, अरे वो भी परमात्मा थे, उनके भी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है। सिर्फ वो अज्ञान, उनको पता नहीं है। जैसे अंधकार के साइड को पता ही नहीं है सूरज क्या है, उनको तो वहां अंधकार में जी रहे, उनको पता ही नहीं सूरज किस तरफ है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझना है, जब वो घूमता है तो ऑटोमेटिकली उधर भी रोशनी आती है, उनको पता था भाई सूरज है, पर सूरज तो है ना, हमेशा रहता है। ऐसा तो नहीं कि अभी इधर रात है तो यूएस में दिन है, तो सूरज हम उसके ऑपोजिट साइड आ गए। ये हमको ज्ञान है तो ठीक है। तो कोई बोलेगा कि भाई सूरज गुल हो गया, किधर डूब गया, गायब हो गया, फिर आ गया, ऐसे लोग भी है, वो अज्ञान है। हमको यही समझना कि ये अज्ञान ज्ञान क्या, परमात्मा हर चीज में वास करते, हर चीज उनसे, हर चीज उनसे ही उत्पन्न हुआ और उनमें ही समाप्त होने वाला। हर चीज, एवरीथिंग, मैटर बोलो, लाइफ, जो बोलता है जो सत है, सत असत तो है, उसके अलावा जो नॉन लिविंग भी, जैसे मैटर हम बोलते हैं ना, मटेरियल, जैसे अभी तक ये जो पत्थर वत्थर दिखते हैं उसमें जी जा, उसमें जा ये नहीं है ना, जान नहीं है उसमें। वो चीज भी, हर चीज परमात्मा से ही बना, परम तत्व से ही बना हुआ ना हर चीज। हमने देखा ना कितना 24 एलिमेंट से जो हम बने, क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान, इतना ब्यूटीफुल हमने देखा। तो हम जो क्षेत्र हमारा जो बना है, जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, वो क्षेत्र भी परमात्मा से ही, और ये क्षेत्र के अंदर क्षेत्र है, जैसे हमारा बॉडी के अंदर अलग क्षेत्र है, वैसे हम सृष्टि जो क्षेत्र है उसके अंदर हम है, और पूरी सृष्टि ब्रह्मांड क्षेत्र के अंदर है, और पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर ही है सब। उनके कॉन्शियसनेस से हम अलग नहीं है, उनके कॉन्शियसनेस में ही है, और हमारा कॉन्शियसनेस उनके कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, जो हमने देखा स्टार्ट में है ना। एक तो था माया शक्ति और जीव शक्ति, तो हमारा जीव शक्ति, हम जीव शक्ति के पार्ट है, हम सचिदानंद के पार्ट है, हम क्रिएशन के पार्ट नहीं है। क्रिएशन सत्यम शिवम सुंदर, हम क्रिएटर के पार्ट। ये सब चीज हम जानते हुए यहाँ तक आया, तो यही ज्ञान को समझना, ये ज्ञान को जीना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो वो तो अब इसको इस तरह समझो तो और इजी हो गया, राइट। तो हम क्या है, परमात्मा, सत असत, जो चीज एग्जिस्ट करता है, जो नहीं करता, जो हमारे समझ, जिस चीज को हम समझते, जिसको हमको नहीं समझते, सब परमात्मा के अधीन है। कुछ भी चीज परमात्मा के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब उसके अंदर ही, उनके अंदर ही, राइट। ये चीज को समझना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन है, हम किसको वर्शिप कर रहे हैं? हमको परमात्मा के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है वर्शिप करने, तो हम उनके अंदर ही है, उनकी ही पालना में हम। हमारे पास जो भी हम जो बोल पा रहा हूँ तो वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य, हम जो देख पा रहे हो भी परमात्मा का ऐश्वर्य, ये सब परमात्मा के ऐश्वर्य। ये भी हमने देखा, हमने देखा ना उनका कितने ऐश्वर्य हमने देखे। तो वो सब रिकॉर्डिंग में है, आप लोग प्लीज सुने, तो उससे हमको ऐश्वर्य परमात्मा, और ये ऐश्वर्य अनगिनत है। ये तो हम इंसान के हिसाब से बता रहे हैं, हर चीजों के हिसाब से ऐश्वर्य अलग हो जाएगा। हम ये लोक में हमारा जो अभी कर्म भूमि में हमारा ये ऐश्वर्य है, अभी जो अलग लोक है उधर ऐश्वर्य अलग हो जाएगी। ब्रह्म लोक में ऐश्वर्य और अच्छे हो सकता है, हमें स्वर्ग में और अच्छे हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे योग माया से सब अदृश्य है। और ये जो भी लोक है वो सब 25% है, 70%, 75% परम धाम है, वो भी हमने देखा। इतना इतना वंडरफुल जर्नी रहा है, हमने देखा, राइट। इस चीज को हमें घड़ी घड़ी मंथन चिंतन करना है हमेशा, कि सोचो जो हम, अर्थ तो एक डस्ट है उस 25% का, 25% का डस्ट में हम रह रहे, डस्ट मात्र है, साइंस भी बोल रही है। तो ये 25%, जो 75% परम धाम है, उधर क्या होगा, जैसे इमेजिन को उधर का ऐश्वर्य क्या होगा, और वहां परमात्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं।
इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है कि वहां जाने का। और हम वहां के वासी, हम परम धाम के वासी, और वहां ही जाना है हमको, वही हमारा घर है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस हो गए तो सब गड़बड़ हो गया। तो हमको बॉडी कॉन्शियस में नहीं फंसना। हम बॉडी नहीं, हम क्षेत्र नहीं है। हम क्या है? क्षेत्र ज्ञान है। हम क्या है? आत्मा है। हम क्या है? जीव शक्ति का पार्ट है। हम क्या? सच्चिदानंद का पार्ट है। हम परमात्मा के अंश है। हमारे पिता परमात्मा है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए, यही ज्ञान है। ये ज्ञान एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हर वर्शिप ऑब्जेक्ट कौन होगा? भी परमात्मा ही होगी, है ना। अब इसको ज्ञानी लोग किस तरह करते हैं, हमने वो भी आपको हमको साधक ये समझना है। ज्ञानी इसको कैसे करते हैं? अभी निरंकारी है तो भी ज्ञानी इसको कैसे पढ़ते हैं? निरंकारी में भी परमात्मा वो समझ सकते, तो वो निरंकार बोल के परमात्मा को देखते हैं, जिनका कोई स्वरूप नहीं, वो कर सकते, तो उनको ज्ञानी है। पर जो ऑब्जेक्ट में देखते हैं, जो भक्त है, जो भक्ति में लीन हो जाते, कृष्ण के स्वरूप जो सौम्य रूप है परमात्मा का, कृष्ण का हमने देखा, कृष्ण परमात्मा का सौम्य रूप है, सबसे प्यारा रूप, और जो इजी है ना। उस पर समर्पण होना बहुत आसान है, उसमें ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, सीधा कृष्ण पे समर्पित हो जाओ तो भी चलेगा, क्योंकि वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो भक्तों के लिए जो प्योर पूर्ण भक्ति में, और भक्ति में हमने देखा ना क्या क्या पार्ट था, कितना वंडरफुल था वो सब। डोंट मिस द रिकॉर्डिंग, वो सब देखो तो आपको ये अभी अभी आप अलग लेवल पे हो जाओगे, आपको इतना वंडरफुल लगेगा ये चैप्टर 13, और ये स्पेशली श्लोक 14 श्लोक आने वाला, देखो कितना वंडरफुल होगा। विश्व रूप दर्शन आपको लगेगा फिर से होगा। ठीक है। तो अभी ये क्या था? तो ऑब्जेक्ट अभी एक हो गया, सौम्य रूप हो गया कृष्ण। तो उसके बाद हम इसको, अभी हर एक के अंदर परमात्मा है, तभी तो हम एग्जिस्ट करते हैं, परमात्मा के अंदर ही है। तो परमात्मा भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है, हमारे अंदर परमात्मा, वो भी परम धाम का, जो परम धाम के जो हमारे धर्मराज है उनका ही स्वरूप है। धर्मराज कौन है? वही परमात्मा है। अब जो स्वरूप में देखो, जो धर्म को रक्षा करने वाले, जो धर्म धर्म से जो डायरेक्ट धर्म को जो कनेक्ट करते धर्म से, वो धर्मराज है, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप। ऐसे उनके अनगिनत स्वरूप है। तो उनको इस तरह समझना, और इस तरह हमको, अभी हम जिस तरह कनेक्ट हो सके उस तरह हो, हर चीज परमात्मा की तरफ ही लेके जाएगी हमें। तो हमको उनको ही समर्पित होना है, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है। तो हम, ये हमारा रिवीजन हो गया 13 का। अभी 14 कौन आज पढ़ने वाला है? मैं कर रही हूँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से, ये 14 का श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वः श्रीरुति माल्यलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। धन्यवाद कल्पना, बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया श्लोक को 14 को। और ये 14 श्लोक में देखिए एक कदम, अभी उन्होंने बोला है ज्ञान अनिवार्य है, ये ज्ञान आपको जानना ही है। अभी इसमें हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि इसमें बता, अभी जो सर्वत्र 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 यानी एवरीवेयर, इसमें जो शब्द को मैं लेते हुए चलूंगा, सर्वत्र यानी एवरीवेयर, सब जगह। सब जगह क्या है? तो परमात्मा बोल रहे कि सब जगह पानी, पानी यानी पनी यानी हैंड्स, उनके हाथ जितने हर जगह परमात्मा के हाथ। जो हमारा, तो भी हम परमार्थी हो गए तो हमारे हाथ परमात्मा के हाथ हो गए। तो उनके अनगिनत हाथ है एवरीवेयर, हर जगह जो उनके हाथ, फिर हर जगह उनके पदम है, फीट, जो हर एक जो भी फीट है वो हर जगह परमात्मा के फीट है। जो हमने विश्व रूप दर्शन में देखा ना, अनेक हाथ अनेक मुख, तो वही इधर फिर से हमको बता रहे हैं, इसको परमात्मा कंफर्म कर रहे हैं कि जिसको भी तुझे हर चीज एग्जिस्ट ही परमात्मा से हो रहा है। तो हमारा बॉडी भी हमारा नहीं है, परमात्मा का ही। तो हमारे हाथ तो उनके ही हुए है ना। हम नहीं मानते हो अलग बात है, हम तो सोचते हमारा हाथ है, और उस हिसाब से हम बिंदास कुछ भी कर देते, पर एक्चुअली है तो परमात्मा का ही ना। हमारा कॉन्शियसनेस भी परमात्मा का अंश है। तो हम परमार्थी होकर क्यों नहीं कर पाते? यही तो साधने का क्या चीज हमको रोक रहा है? वही तो समझना, वही तो मेहनत है सबसे बड़ी। क्या चीज रोक रहा है?
निमित्त बनने में प्रॉब्लम क्या है? क्या चीज हमको रोक रहा है? यही साधना है कि निमित्त बन के हम कार्य क्यों नहीं कर सकते? हम परमात्मा के निमित्त हो, हम निमित्त बन के तो हमारा कार्य बहुत अच्छा होगा, और परमार्थी होगा तो और वंडरफुल है। पहले निमित्त तो बन के कार्य करना सीखे, फिर परमार्थ बनने देंगे, है ना, परमार्थी बनने देंगे। परमार्थी बनना है ना, और बेस्ट तरीका है। पर ये सब साधक बन के साधने से होना तो नहीं होने वाला, क्लियर एकदम, नहीं तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि हमने देखा कि जो भी हमको स्थिति होती है तो हमको बहुत खुशी होती है कि हमने उस स्थिति हासिल कर, नहीं परमार्थी ये अलग एक्सक्लूसिव स्थिति है, ये एक्सक्लूसिव चीज है, उस तक आपको मेहनत करके पहुंचना पड़ेगा। साधक बन के ऐसी फ्लुकली नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। हम आत्मिक स्थिति में आते रह गए फ्लुकली का, वो फ्लुकली आ सकते हैं आत्मिक स्थिति में, पर आत्मिक स्थिति परमार्थी होना है ऐसा नहीं है। हम आत्मिक स्थिति में, हम खुद के आइडेंटिटी, हम क्या है वो हमको मालूम पड़ा बस, और उसकी खुशी हमको, वो भी इतना स्थिति अच्छा लगता है, हमको लगता है, ऐसा लगता है कि परमार्थी होने का ही खुशी है। वैसा नहीं है, वो परमार्थी वो एक्सक्लूसिव है, उसके लिए हमको एफर्ट्स की भी करनी होने वाला। आत्मा से परमात्मा से संबंध जोड़ना तो एफर्ट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि निरंकार होती है ना, हमको किधर दिखने वाले, वो एफर्ट से, अनुभव से आने वाला। हम हम क्या वो जानने में इतना समय लगा है, तो परम धाम परमात्मा का क्या बात है, वो कब जानेंगे? तो इसलिए हमें समय नहीं गंवाना है, हमको उसके पीछे लग जाना है हाथ, है ना। तो ये जन्म जन्म जाते रहेगा, कितना जन्म जाएगा हम ज्ञान, तो परमात्मा का समय एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके लिए। हमारा पूरा युग उनका एक सेकेंड हो सकता है। तो हमको समझना है, वो सीरियस टॉपिक, हमको उसको सीरियसली लेना है, कैजुअली नहीं लेना। तो हमको क्या करना है, साधना है और परमार्थी बनना है, ठीक है। तो इसमें ये बोले सर्वत्र, हाथ, फीट, पदम यानी फीट भी कितना सर्वत्र, हर जगह है, ठीक है। तो हमको उस तरह समझना है। फिर अक्षय, अक्षय आइस, आंख भी अनगिनत है, हर जगह, एवरीवेयर आइज है, क्योंकि हमारे आइज, जानवरों के आइज, हर आइज से परमात्मा देख सकते हैं, सब कुछ उनका ही तो है, उनका ही ऐश्वर्य, चीज भी उनकी है और ऐश्वर्य भी, वो देखने की जो क्षमता, वो भी ऐश्वर्य, वो भी परमात्मा का। जब हम देख रहे तो परमात्मा तो देख ही रहे, और वो व्यस्त है ना, इसलिए वो उनके लॉ के थ्रू देख रहे। जैसे हम एआई बोल रहे हैं ना, वैसे एआई के थ्रू देख रहे, और अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, और उनको सब पता है, उनको सब पता है। क्योंकि हम आगे देखें क्या, एक एक स्टेप से हमको मालूम पड़ेगा, तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, यही श्लोक में आगे आपको सब डिटेल मिलेगा। कितना वंडरफुल है, देखिए इससे हमको कितना डिटेल और कितना परमात्मा प्रिय, एकदम कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे गाइड कर, है ना। तो इस गाइडेंस को अथॉरिटी बोल के, ऐसे ही कैजुअली न लेना नहीं, हमको इसको अथॉरिटी बोल के लेना। तो इतना कौन डिटेल में पढ़ा सकता है, और जिसमें सर, हमारा ही, हाँ बोलो ना। कुछ बोलना था मुझे, बोलो ना। कि आपने कहा कि परमात्मा को सब कुछ पता है, राइट? राइट। हाँ, तो लोग मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे अपने लिए मतलब मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, उसके बदले वो बोलते हैं कि मैं कुछ दूंगा आपको, राइट? तो लाइक परमात्मा से ये सब करते तो परमात्मा को ये सारी चीजें भी पता होंगी ना, कि सब क्या पता कर है। रहे हैं। अभी तो तुम मंदिर जाके सब, हम तो कौन से अभी भाव से प्रार्थना, कर रहे हैं, नहीं मेन आप, तो भाव नहीं, इम्पोर्टेंट है ना। नहीं अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तुम बोली मंदिर जाके लोग प्रार्थना करते हैं, हम तो अभी यहाँ किए है ना प्रार्थना, हमने भी तो मांगा ना परमात्मा से मदद। तो हमने क्या गलत किया क्या? नहीं, नहीं, वही तो बात है। प्रार्थना करना जितना करोगे उतना अच्छा, प्रार्थना करना है ना, परमात्मा को याद करना, ये जरूरी है। अगर हम परमात्मा को याद ही नहीं कर रहे, उनको अथॉरिटी नहीं मान रहे, तो क्या मतलब है? हमारे पिता है ना, परम पिता परमात्मा, तो उनसे मांगने में प्रॉब्लम क्या है? और हम क्या मांग रहे हैं? आशीर्वाद मांग रहे हैं ना, उनको मदद मांग रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? वो तो और मांग रहे, इसका मतलब हम खुद को सरेंडर कर रहे हैं परमात्मा,
वो तो देने बैठे हो पदम गुना देते हैं, पर मांगने से हम सरेंडर होते हैं उनको कि भाई आप करो, आप मुझे मदद करो, और हम फ्री हो जाते हैं ना। फ्री होना है, सरेंडर होना है, क्या है, सिंपल। उसको ऊपर साधो तो मालूम पड़ेगा। जब मैं फ्री होता हूँ तो सरेंडर भी पॉसिबल है ना, तो फ्री कैसे होगा इंसान। मैंने प्रार्थना किया, मैं फ्री हो गया, अभी मैं फ्रीली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मदद मांगा, परमात्मा की मदद 101% करे। मैं क्यों टेंशन लूं कि अभी इसमें एक एक श्लोक में क्या बोलूं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मैं क्यों सोचूं, क्योंकि परमात्मा वो एग्जैक्ट बताएगा, उसमें होता है, वो स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि क्या हमको परमात्मा, हम परमात्मा कार्य कर रहे हैं ना, उनका ही कार्य है सब, करता भी वही है, भोगता भी वही है, तो हम क्यों टेंशन ले, हम सिर्फ साक्षी नहीं बन जाए। अब इसमें आगे की आएगा ना, देखो क्या वंडरफुल है इसमें एक एक श्लोक। तो हमको क्या मांगना है परमात्मा से, मांग प्रार्थना करना। और मांगने में क्या मांगना, हम कुछ गलत चीज तो ही ना मांग रहे, है ना। परमात्मा से मांगने में कोई शर्म मत करो प्लीज। एटलीस्ट उसी बहाने आप याद तो करते हो परमात्मा को। और बच्चे अपने पिता से मांगते तो पिता को तकलीफ होता है क्या, नहीं होता है। क्योंकि और वैसे पिता जो सब कुछ उनका ही है, उनके लिए देने में कोई कमी, कुछ उसके उनको कुछ कमी है क्या, वो तो देंगे। पर वो हमको ये याद रहा हम क्या मांग रहे हैं, कि पिता हम कुछ गलत चीज मांगे, पिता को दुख तो होगा ना, भाई क्या मांग रहे हैं। तो तथास्तु, क्योंकि वो अटैच नहीं है हमारे से। हमको उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। कोई को लगता है उनको भी हमारी हमारी भी परमात्मा को जरूरत है। अरे क्या करने वाले वही है, हमको तो निमित्त होना है। वो अर्जुन को बोले ना, क्लियरली बोले, तू नहीं करेगा तो मैं किसी से करा ही दूंगा। उनका उनका डेथ कंफर्म हो चुका है। अनीता किधर गई, उसका बैटरी डाउन हो गया क्या। चलो ठीक है, क्वेश्चन कुछ उसको जवाब मिल गया रहेगा जब आएंगे। आप लोगों को तो क्लियर हुआ ना जो अनीता ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्व यानी सर्वत्र, एवरीवेयर क्या है, हाथ है, फीट है, हर जगह, और प्लस आईज। अभी आगे देखो क्या क्या, आईज यानी हर चीज देख रहे हो। अब सोचो, आईज होना यानी हर जगह आईज होना, वो देख रहे हैं। हर जगह हाथ होना यानी कितने कर्म कर रहे हैं, करता है ना, हाथ है यानी करता, वो कर रहे हैं ना कर्म। जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो हाथ से हम क्या क्या करते हैं, सोचो वो सब परमात्मा कर रहे हैं। और कितने फीट है यानी हर जगह मूव हो रहे हैं। फीट से हम करते क्या, हम चलते हैं, यहाँ मूव होते हैं ना। तो सोचो ये सब अनगिनत है, तो अनगिनत मूवमेंट है, अनगिनत कार्य हो रहे हैं, अनगिनत चीज देख रहे हैं, है ना। तो वही बात है। फिर क्या है, शिर यानी हेड, अनगिनत सर है। अब सर यानी बुद्धि, हर चीज हमारी बुद्धि से होता है। हम चीज पहले सोचते फिर ही तो करते हैं। जो भी हमारा ज्ञान है हमारी बुद्धि के अंदर ही है ना। जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, हमने स्टोर तो बुद्धि में ही किया है ना। तो अनगिनत बुद्धि है ना, उनको सब ज्ञात है। ऐसा क्या चीज उनको नहीं पता होगा, सब पता है, क्योंकि अनगिनत सर है बाबा। एक सर से हम खुद को अहंकार इतना हो जाता है, उनको तो अनगिनत है, अनगिनत से। एक सिर से हमको इतना ईगो हो जाता, तो सोचो अनगिनत सिर, उनको फिर भी ईगो नहीं होता उनको। क्यों, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम में रहते। यही तो परिशुद्ध प्रेम की ताकत है ना। क्या हम भी वो परिशुद्ध प्रेम में रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, हम उनकी तो अंश है। हम क्यों नहीं रह सकते, जैसे कृष्ण परिशुद्ध प्रेम में ही थे ना। वही तो वंडरफुल है, जीव माता ने उनको शाप दी, उसके बाद भी परिशुद्ध प्रेम ही था उनका। तो ये हमको समझना, परिशुद्ध प्रेम की शक्ति समझना। ठीक है, तो ये सिर हो गया। उसके बाद मुखम, मुखम यानी फेस, अनगिनत फेस। अब अनगिनत फेस है, अनगिनत चेहरा। तो आप एक ही स्वरूप में परमात्मा ऐसे ही दिखते रहेगा, ऐसे हर जो भी जैसे भी दिखता है वो सब परमात्मा के फेस है। उसमें कुछ फेस आपको अच्छे नहीं लगते हो। अभी अच्छा नहीं बोलना है ना, परमात्मा के रूप को तो नहीं अच्छा नहीं बोल रहे हो। सोचो, किसी किसी रूप से आपको हेट हो रहा है,
वो भी तो परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा का ही फेस है, अनगिनत है। तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा किसको आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। एंड ऑफ द डे सब फेस सब किसके, परमात्मा के ही। हर स्वरूप हर रूप परमात्मा के अंदर ही है, उनका ही स्वरूप है। पर वो क्या है, अभी आगे मालूम पड़ेगा। वो हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, ये क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमको एक एक क्लियर होगा। और श्रुति मत, देखो कितना ब्यूटीफुल लिखे है, मुख है और फिर श्रुति मत है। यानी श्रुति मत क्या, हम जो दुनिया का सुनते हैं, जो मत सुनते हैं दुनिया का, है ना। तो अभी जैसे मैंने मेरा मन मत किसी को बताया, मेरे मन के बारे में किसी को बताया, मेरे को ऐसा करने की इच्छा हो रही है, किसी ने सुना, तो श्रुति मत है, यानी मेरी मत परमात्मा ने किसी के कानों से सुना। यानी जो भी मत है, जो भी हम बोलते हैं, हमारा मत हम किधर भी बोले, किधर भी सोचे, वो परमात्मा तक, परमात्मा को सब पता है। क्योंकि उनके परम सुनने के उतने, श्रुति सुनने के ऊपर श्रुति, दुनिया की श्रुति सुनने के इतने उनके पास कान है, अनगिनत है। सर अगर इन चीजों में विश्वास नहीं करता है तो उनको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये है क्या? नहीं है ना, वो बिजी है दूसरे अज्ञान में। वही तो निपट मूर्ख बोलते हैं ना, निपट मूर्ख इसलिए बोला जाता है तो कि जो हम देख रहे, ये ज्ञान ही हमको अनिवार्य हमारे लिए। बट वो सामने वाला कहता है मुझे ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ तो नहीं है तो निपट मूर्ख, ये फालतू ज्ञान क्या बांट रही है बैठ के। हाँ तो वही तो निपट मूर्ख है ना, वही तो बात है। तो अभी निपट मूर्ख से करे क्या। अभी जो समझो तुम्हारे सामने कोई पागल है, तुम बोले भाई ये मत कर, वही चीज करेगा, तो आप क्या करोगे ऐसे पागल का, बोलो। निपट मूर्ख के छोड़ देने का, उनके हाल में क्या कर सकते हैं हम। पागल का जगह तो पागल खाने में ही होता है ना, परम धाम में तो ही ना होगा। वो सब उन्हें, उनका समय नहीं आया अभी, उनका समय आएगा तब आएगा, है ना। हमको टेंशन उनका नहीं, हमको स्व परिवर्तन से विश्व पर, हम खुद का तो परिवर्तन करें पहले। हम खुद ही लटके हुए बीच में और दुनिया को क्या आता, हमको ज्ञान स्वरूप बन के तो बोलना है, हमारा कर्तव्य। हम क्या, ज्ञान स्वरूप बनना है हमको। तो हम टॉर्च बन गए तो हमारे थ्रू प्रकाश सबको दिखेगा ही, वो प्रकाश दिखने ही वाला है। और वो माने ही नहीं तो ये प्रकाश प्रकाश नहीं है मेरे, तो भी अभी हम क्या कर सकते हैं। तो हम रोते धोते वहीं बैठे गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, विचार इसका क्या होएगा, क्या सबका मंगल ही होने वाला है, क्योंकि परमात्मा सबका मंगल ही करेगी, वो किसका अमंगल करेगी ही नहीं। पर वो इंटरफेयर नहीं करते कर्म, आपको अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे, और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। आप करो मत करो आपकी मर्जी, वो कर्म पे नहीं इंटरफेयर। आप सोचोगे नहीं नहीं कभी तो तरस आके परमात्मा कर लेंगे, नहीं करने वाले, वो आपके कर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर करना होता तो अर्जुन तो बेचारा हालत खराब हो गया था उसका, तो इतना ज्ञान देने की जरूरत थी, खुद ही कर दिए होते, उनका एक चुटकी में कर सकते हो। तो अर्जुन को इतना ज्ञान देने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि वो खुद इंटरफेयर नहीं कर सकते ना अर्जुन के कर्म में। उनके लिए तो एक चुटकी था, एक चुटकी मात्र था, पूरा महाभारत खत्म हो गया होता उधर। तो उनका सुदर्शन चक्र निकाले होते तो सब खत्म हो गए होते, ऑन द स्पॉट एट दैट सेम मोमेंट खत्म हो गए। उनको कौन रोकने वाला, परमात्मा कौन रोक, उनके सोचने मात्र से सब होता है, उनके विल से सब चलता है क्रिएशन। तो इतना अद्भुत है, तो सोचो यानी फिर क्या है, तो वो हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, ये हमको क्लियर हो। तो उनके कर्म में हमको भी इंटरफेयर नहीं करना, हम उनको ज्ञान से, और अधर्मी है तो हमको सिर्फ मददगार बनना है ज्ञान का। बाकी कोई मदद करोगे तो पात्र वो नहीं है, वो अपात्र में आते। तो ऐसे अपात्रित व्यक्ति का मदद भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ पात्र का मदद कर सकते। पात्र यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परमार्थ जो उन्हें परमार्थ के लिए जो तैयार है उसके पीछे हमको जाना है, उनको मददगार बनना है, जो धार्मिक लोगों के मददगार बनना है, सबका नहीं। वो बोलेंगे हमारे ये हमारे वो, भाई तुम्हारे है तुम रहो, है ना, तुम करो जो करना है, हाँ हमें बख्शो, हम निकलते हैं वहाँ। टाइम वेस्ट भी नहीं करना ज़्यादा रुक के, ये भी पूरा मेहनत, पूरा ज्ञान स्वरूप बन के पूरा ज्ञान समझा के वहाँ से निकल रहा है, नहीं तो ठीक है,
तो उनका समय नहीं है, बस और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है उधर, इससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं। अगर हमको हार्म करते हैं, हमको भी ज्ञान, हमको रोकते हो, रोकेगा। अधर्मी लोग आपको भी ज्ञान में नहीं जाने देंगे। ये अधर्मी लोग की ब्यूटी है, हमसे ज़्यादा फोकस्ड जो है। तो अज्ञान है ना, अज्ञान में फोकस ज़्यादा रहता है, तो नीचे की तरफ है, उसमें मेहनत कुछ नहीं है। नीचे की तरफ जाने में क्या मेहनत है? आप बॉल को ऐसे रखो, ऑटोमेटिक रोल होके नीचे चले जाएगा। ऊपर जाने में मेहनत है, आपको लेके आना बॉल को, खुद रोल होके जाने वाला नहीं है, आपको धक्का मार के लेके आना पड़ेगा। तो यही हमको समझना। तो क्या है, अभी जैसे इधर कितना है, श्रुति मत, यानी जो सुनते, हम जो बोलते या सामने वाला जो बोलता है, जो भी बोल रहे कोई, वो हर मत परमात्मा सुन रहे। तुम उनके अष्ट कान हर जगह है। अभी कितने की बात नहीं, हर जगह है। तो हर जगह जीव जंतु है, तो उनके कान परमात्मा है, क्योंकि ये सब उनका ही ऐश्वर्य। सुनना, देखना, बोलना, जो भी सेंसेस है, ये उनके ऐश्वर्य से ही मिला है। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये लोक, यानी जितने यूनिवर्स दिख रहे, हर लोकों में परमात्मा का यही कानून चलता है, ये उनको यही ज्ञान चलता है हर लोकों में। परम धाम ही वहां, परमात्मा ही वहां के स्वामी है। कोई भी लोक ले लो, हर जगह परमात्मा ही वहां के स्वामी, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और इसमें आया एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, सर्व, फिर से सर्व यानी एवरीवेयर। क्या है सर्व? अवित्र यानी प्रिवेट्स, प्रिवेट्स यानी वो हमारे में आते हैं। कैसे आते हैं? तुमको प्रिवेट करते हैं ना सब में, क्योंकि उनके कॉन्शियस के अंदर हम है। तो हमारे जैसे हम हमारी बॉडी को प्रिवेट करते हैं, राइट? हम हमारी बॉडी को प्रिवेट करते हैं ना, तो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर हमारा बॉडी, वैसे उनकी कॉन्शियसनेस के हम अंदर है, तो वो हमारे में प्रिवेट करते हैं उस तरह। वो ऐसे हमको समझना है। नहीं तो ये हमको कंफ्यूजन बाहर भटकाने वाले बहुत है, उनके सब अपने अपने नैरेटिव है, हमको उनके बातों में नहीं आना है ना। ये ज्ञान हमारे लिए, इसके अलावा सब ज्ञान क्या है? अज्ञान है। तो निपट मुट लोग वो अज्ञान के पीछे पड़ गए, तो आसान है। तो उन लोग को पढ़ने दो ना, हमको नहीं पढ़ना उसमें, क्योंकि हमको हमारी गति पे ध्यान देना, आगे की गति है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमको खुद को नहीं फंसना। और ये इसमें लिखा है तिष्ठि तहति, तिष्ठि तहति यानी एग्जिस्ट, जो भी एग्जिस्ट करता, जो भी एग्जिस्ट करता, वो सब परमात्मा उसमें वास करते हो। सब परमात्मा का कॉन्शियसनेस के अंदर ही है, परमात्मा का कॉन्शियसनेस में ही है। वो कंफ्यूज, जो भी एग्जिस्ट करता उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया इसका। फिर इसके बाद देखो कितना, इसमें अभी आपको एक चीज समझना होगा, ये हो गया श्लोक। अभी इसमें समझना होगा कि क्या परमात्मा सब में व्यास करते हैं। तो क्या जो सेंसेस है, हर सेंसेस में परमात्मा है? बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सेंसेस है, जो इंद्रियां हैं, जो भी हम देख पाते हैं, तो वो भी सेंस हुआ ना। तो परमात्मा हर जगह, तो बाकी सेंसेस भी सब परमात्मा गिरे, हर सेंसेस परमात्मा का ऐश्वर्य, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसी तरह, तो क्या हम जैसे फूड ऑफर करते हैं, परमात्मा भोग चढ़ाते हैं, तो हम कितने मंदिर है, लाखों मंदिर है अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह भोग चढ़ता है। तो परमात्मा का हर जगह भोग ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। वही तो बात है। कोई कोई लोग ऑफरिंग भी चढ़ाने को सोचते हैं, अरे हम क्यों फल चढ़ावे, क्यों ये चढ़ावे, क्या कोई खाता है नहीं, कुछ नहीं, क्या है? अरे उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो तुम ये कैसे, जैसे सर्व, तो एक्सेप्ट फूड हर एक से करते हैं, बिल्कुल हर एक से करते, पर आपकी स्थिति वैसी होनी चाहिए। अगर आपकी स्थिति इतनी प्योर नहीं है, तो नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। आपकी स्थिति प्योर होनी चाहिए, परमार्थी होनी चाहिए। तो परमा तो 101%, 101% हो।
तो उसके बाद ये भी देखना है क्या हर एक हम इतने लोग प्रेयर करते हैं, जैसे अनीता ने पूछा कि हर लोग प्रेयर करते हैं, इतने मंदिर है हर जगह, लाखों लोग करोड़ों लोग प्रेयर करते हैं, इतने लोग एक साथ प्रेयर करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, तो वो सब बिल्कुल हर कोई प्रार्थना करे तो हर एक का प्रार्थना का परमात्मा को मिले, क्यों नहीं मिलेगा? तो उनके अनगिनत ईयर्स है सुनने के लिए प्रार्थना, अनगिनत है। तो आपका प्रार्थना वेस्ट नहीं जाएगा, जहाँ है वहां से करो, तो उनके अनगिनत ईयर्स है। अरे मैं बोलूँगा ये रूम में तो कोई है नहीं, अरे है नहीं पर बैक्टीरिया वायरस है ना, और उनके थोड़े बड़े कितने जीव जंतु भी हो गए, तो हमारा प्रार्थना सुनते हैं भगवान, उनके अनगिनत ईयर्स। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए, जिस तरह आप साधोगे आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद विटनेस करते हैं क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट, साक्षी बन के हर चीज को देखते हैं, उनके अनगिनत आए थे वो हर चीज को अनुभव करते हैं, हर चीज को विटनेस बन के देखते हैं, साक्षी बन के देखते हैं, पर इंटरफेयर नहीं करते। तो ये हमको समझना है, ठीक है। तो विटनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हर चीज का एक साथ एक समय, क्योंकि हम उनके अंदर है, तो विटनेस के उनका कॉन्शियस के अंदर है ना, तो हर चीज को विटनेस कर सकते हैं। तो ये उनका परमात्मा का ऐश्वर्य है, तो इसको हमको याद रखना। और बिलियंस ऑफ डिवोटीज है, लाखों करोड़ों डिवोटीज है अक्रॉस द वर्ल्ड, सब जन परमात्मा को याद करते एक ही समय पे। तो क्या उनको परमात्मा का अनुभव होगा? सबको हो सकता है, सबको हो सकता है। सिर्फ देखने के सिवा उसमें वो सेवा, हमारा जो वाइब्रेट भाव है वो सब क्लियर होना चाहिए, तब जाके दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इधर हमारा श्लोक 14 समाप्त हुआ। तो किसको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन? फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? सर मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कल्पना, तो मैं कुछ पूछना था, तब आवाज आया नहीं था, इसके लिए कुछ पूछना था क्वेश्चन। किसको? कल्पना का माइक ऑन था पर आवाज नहीं आ रहा था, उसको क्वेश्चन था तो उसके लिए क्लियर कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ कल्पना कुछ पूछना है? नहीं सर, मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोलो ना, कुछ शेयर करना है क्या? आज नहीं, कल करूंगी, अभी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो कीर्तन कौन कर रहा है? अनीता ना, तो मैं अनीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का कीर्तन करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शिवभरणं घोररूपं पंच इन्द्रियतारकम्, शिवभरणं घोररूपं पंच इन्द्रियतारकम्, नित्यजाग्रहस्थितेमिष्टं नागनागम् आश्रयेऽहम्, नित्यजाग्रहस्थितेनिष्टं नागनागम् आश्रयेऽहम्, नागनागम् आश्रयेऽहम्, नागनागम् आश्रयेऽहम्, नागनागम् आश्रयेऽहम्, नागनागम् आश्रयेऽहम्। दोषहरणं कीर्तिकरणं विद्याकल्मषनाशकम्, दोषहरणं कीर्तिकरणं विद्याकल्मषनाशकम्,
अर्धदेहामङ्गलम् नागनागम् आश्रयेऽहम् अर्धदेहामङ्गलम् नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा अनीता, एज यूजुअल आपका उच्चारण सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मधुरम था, बहुत अच्छा। धन्यवाद अनीता का कि इतना मधुरम गीत हमको कीर्तन सुना। तो अभी आप महामंत्र भी आप ही करोगे? यस सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बहुत अच्छे, वंडरफुल। ऐसा लगा मैं इस्कॉन में ही हूँ, मैं झूम रहा हूँ गाने पे। वंडरफुल, थैंक यू अनीता, इतना वंडरफुल कीर्तन किया। कीर्तन से मन रम जाता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो आज का क्या, इस महाकीर्तन से हम आज का क्या यहाँ से सत्र यहाँ ही समाप्त करते। कल फिर 9 बजे मिलेंगे, कोई मिस न करे। तो यहाँ से हमें वंडरफुल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है। एक काम कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि, सब धन्यवाद।